और इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगर कनिका कपूर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। पिछले दिनों कनिका कपूर लंदन से दिल्ली होते हुए लखनऊ लौटी थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग नहीं हुई, इसलिए कनिका बिना टेस्ट करवाए चली गई। लेकिन चिंता की बात यह है कि कनिका कपूर 15 मार्च को लखनऊ में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर हुई एक पारिवारिक पार्टी में भी शामिल हुई थी और इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, जितिन प्रसाद के साथ साथ यूपी सरकार के कई मंत्री और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दुष्यंत सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कनिका कपूर, सिंगर कनिका कपूर का कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। पिछले दिनों कनिका कपूर लंदन से दिल्ली लौटी थी और फिर लखनऊ भी गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग नहीं हुई थी, इसलिए कनिका बिना टेस्ट करवाए वहां से चली गई। लेकिन चिंता यहाँ की बात यही रही कि जिस पार्टी में वो शामिल हुई वहां पर काफी लोग मौजूद थे। 15 मार्च को लखनऊ में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर हुई एक पारिवारिक पार्टी में दरअसल वो शामिल हुई थी और इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे, जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। उनके साथ साथ यूपी सरकार के भी कई मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे। हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी ने कनिका कपूर से बातचीत की, सुन लेते हैं। Kanika Kapoor is joining us on the phone line now. Kanika, you've tested positive for coronavirus. There is information that you hid your travel history from the people at the airport, the immigration. Is that correct? Because that is giving a sense that you've not acted responsibly. Not at all. It's not correct. I was in London with my children because I live between London and Lucknow. And I was there last, I came back on the 9th of March. My full screening was done at the airport. I was absolutely fine. And there were forms that were filled. There was complete clarification. I was not told at any point by anybody that I need to quarantine or any information was given to me. I was on transit and I came from London via Bombay to Lucknow, and since then I've been in Lucknow with my parents in my own house. Kanika, there is also information that there was some event that you attended in which Vasundhara Raje's son was also present. Can you confirm that for us? Because backtracing contacts will be very necessary in this case. Well, we are all childhood family friends and we've all grown up together. One of our friends, it was his birthday, and there was a small family get-together with my parents and their parents. And there were a few official people of the country over there also. But it was a small get-together on the 13th, and that's about it. But the moment there were announcements of anything being strictly forbidden, nobody has done any parties. I haven't thrown any parties. I've not gone out. I have not left my home. And that's about it. The moment I had any sort of symptoms, I have on my own informed and called and insisted the authorities to test me. It took them 2 days to test. हमारे साथ इस वक्त खुद सिंगर कनिका कपूर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कनिका, आप इस वक्त कैसी हैं ये बताइएगा, और ये क्या आप ये जरा कंफर्म कीजिएगा कि क्या थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर नहीं हुई थी जब आप पहुंची थी या हुई थी? मैडम, मैं 9 तारीख को लंदन से आई हूँ एंड मेरी पूरी स्क्रीनिंग हुई है एयरपोर्ट पे थर्मोमीटर से, एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफिशियल्स ने करी है। हमारे से पूरे फॉर्म्स भराए गए हैं और उन्होंने हमको कहा कि आप घर जाइए। हमको ये सब कुछ नहीं बोला गया 9 तारीख को कि हमें क्वारंटीन करना है या हमें किसी से मिलना नहीं है या हम किसी माँ बाप से दूर रहें। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उस समय। और मैं बॉम्बे से फिर ट्रांजिट होके आई केम बैक होम टू माई होम इन लखनऊ, एंड दैट्स वेयर आई हैव बीन विद माय पेरेंट्स। उसके बाद कनिका, आप जब घर पे गई, घर पे आप सबके साथ रही होंगी, उसके अलावा भी आप किसी पब्लिक प्लेस में भी गई थी? क्योंकि पार्टी में जाने की भी बात सामने आ रही है कि आप पार्टी भी गई थी, पार्टी में भी शामिल हुई थी आप? तो आई नो इस बात का काफी बतंगड़ बना दिया गया है। जी सर। जी। एंड
बेसिकली कोई पार्टी नहीं हुई थी। हमारे फैमिली यहाँ बहुत लार्ज है, फैमिली गेट टुगेदर था, उनमें से एक जने की बर्थडे थी, तो हम स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर था जहाँ हम लोग केक कटिंग के लिए गए। जी कनिका, जो गैदरिंग हुई इस ऐसे माहौल पर जब कोरोना था, तो ये गैदरिंग कम रखनी चाहिए। वैसे कनिका कपूर जिस तरीके से बता रही हैं कि 9 मार्च को ही वो लंदन से लौटी थी और उसके बाद एयरपोर्ट पर पूरी स्क्रीनिंग उनकी हुई थी, थर्मल स्क्रीनिंग हुई उनकी, उनको पूरी तरीके से चेक किया गया, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर उन्हें ये खबर नहीं दी कि आपको अलग रहना है, 14 दिन एहतियात बरतना है, इसकी जानकारी उन तक नहीं थी। उसके बाद वो बॉम्बे टू लखनऊ पहुंची, लखनऊ में उनका घर जहां पर वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंची, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से कनिका बता रही है कि एक बर्थडे पार्टी थी उनके ही फैमिली मेंबर की, और उस बर्थडे पार्टी में दरअसल वो शामिल होने गई थी, और वहां पर उसके बाद अब जांच का विषय है कि कितने लोग और हैं जो इससे संदिग्ध हो सकते हैं, उनको अलग रखने की भी बात सामने आ रही है। और भवानी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस पार्टी में जाने की बात हो रही है वहां पर दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे, और दुष्यंत सिंह जो टेस्ट हुआ है वो जानकारी मिल रही है कि नेगेटिव पाई गई है उनकी रिपोर्ट। भवानी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दुष्यंत सिंह उस पार्टी में मौजूद थे, वसुंधरा राजे भी थी, क्योंकि काफी फैमिली कनेक्शन है कनिका कपूर के साथ इनका, और तो उस पार्टी के अंदर उसके बाद में दुष्यंत सिंह ने अपने आप को क्वारंटाइन किया। एम्स के अंदर उन्होंने जांच कराई, जांच रिपोर्ट उनके सेक्रेटरी का कहना है कि नेगेटिव आई है। उसके बावजूद अभी भी वो खुद को क्वारंटाइन किए हुए हैं, अलग रखे हुए हैं, और वसुंधरा राजे ने भी खुद को आइसोलेशन में रखा, ऐसा फैमिली सोर्सेज कह रहे हैं कि वो भी अभी इस वक्त, क्योंकि रिपोर्ट भले ही दुष्यंत सिंह की नेगेटिव आई हो, लेकिन प्रिकॉशन दोनों की ओर से ली जा रही है, दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे की तरफ से। भवानी, कौन कौन लोग थे पार्टी में शामिल, किनको किनको अलग रखने की बात कही गई है, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, ये जो पार्टी थी इसमें जो सिंधिया फैमिली है और अकबर अहमद डम्पी की जो परिवार है, कनिका कपूर की फैमिली है, 3-4 परिवार है जिनकी आपस की बॉन्डिंग है और सोशल बॉन्डिंग थी। वो इस पार्टी के अंदर काफी लोग इन फैमिली से जुड़े हुए लोग थे जो इसके अंदर शामिल हुए थे। और भी कई लोग इसमें कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके वो लोग हैं, कुछ और पॉलिटिशियंस हैं, वो शामिल हुए। ठीक है भवानी, आपको रोक रही हूँ। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत बेहतर बता पाएंगे कि पार्टी में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन से वो नामी चेहरे थे। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से लोग थे पार्टी में? देखिए, बिल्कुल पार्टी में जितने भी लोग थे सब नामी गिरामी थे। जो नाम आ रहे हैं अभी तक, अकबर अहमद डम्पी जो पूर्व सांसद हैं, उनके घर पर एक पार्टी रखी गई थी जहां पर कनिका कपूर गई थी, और कहा जा रहा है उसके बाद दूसरी पार्टी जो रखी गई थी वो लोकायुक्त गुलिस्ता कॉलोनी में एक लोकायुक्त है उनके घर पर थी, हाउस पार्टी थी, जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थे, और इस पार्टी में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के लोग भी शामिल थे। तीसरी जो पार्टी थी वो सहारा समूह कि अब जीत सरकार के यहाँ पार्टी थी, जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर पार्टी थी, और चौथी पार्टी कनिका कपूर के घर जहां पर वो अपनी माँ के साथ शालीमार गैलेंट में रहती है, वहां पार्टी थी। तो जितने भी बड़े नाम, अगर आप बड़े नामों की चर्चा करें तो मंत्री रह चुके हैं, दुष्यंत सिंह सांसद, भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शामिल थे। तो एक बड़ा खतरा जरूर इस बात को लेकर है कि जो लोग उनके संपर्क में आए थे, कई स्त्री पार्टी की गई थी, उसमें कौन कौन से लोग थे। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को फोन करना शुरू किया कि हम भी इस पार्टी में थे, हमारी भी जांच की जाए। हालांकि जो उनकी बिल्डिंग थी उसको सैनिटाइज किया गया है, चेकिंग की गई है, उनकी माँ की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। तो बहुत सारे लोग इस पार्टियों में शामिल हुए, और 15 मार्च के अलावा 2 दिन वो कनिका कपूर जो है वो कानपुर गई थी। 13 और 14 तारीख को कानपुर में थी, जहां पर वो विपुल टंडन एक इलाका जो अपने मामा के घर गई थी, वहां पर वो रुकी थी। कल्पना अपार्टमेंट है जिसका फ्लैट नंबर 2 है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अब स्थिति है वो काफी भयावह लगने लगा। कहा जा रहा है कि उनके पड़ोसी उनके संपर्क में आए थे, वो भी संदिग्ध है, उनकी भी चेकिंग की जा रही, सैंपल ली जा रही है। तो एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके पड़ोसी की। तो अब एक जो स्थिति है वो जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती वाली। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको देखते हुए लखनऊ के सभी रेस्टोरेंट और क्लिनिक, इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान वाली जगह है उनको बंद कर दिया गया, सैलून को बंद कर दिया गया। तो अब सभी लोगों की जांच की जा रही है, कौन कौन से लोग संपर्क में आए थे। जो बड़े नाम है उनको तो ट्रेस करना आसान होगा, लेकिन और जो
पार्टी में लोग आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, उनके साथ फोटोज खिंचाते हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन अजीत, जो एक चूक हुई है वो यहाँ ये नजर आ रही है कि जब आप आ रहे हैं लंदन जैसी विदेश से आप वापस आ रहे हैं और उस समय आपकी ठीक है चेकिंग वहां पर हो गई, लेकिन वहां ये नहीं बोला गया कि आपको कुछ दिन अलग रहना है, जिसकी जानकारी कनिका भी दे रही है कि उनसे ये नहीं कहा गया कि आप 14 दिन अलग रहिए, थोड़ा लोगों से दूरी बनाए रखिए या पब्लिक गैदरिंग में आप शामिल ना हुई। तो यहाँ ये एक चूक जरूर हुई है। देखिए, एक बात और भी सामने आ रही है, कनिका जो कह रही हूँ तो एक अलग इशू, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि एयरपोर्ट पे वीआईपी ट्रीटमेंट के चलते शायद इनकी उस तरह चेकिंग नहीं है जैसे आम नागरिकों को होती है, जिसकी वजह से वीआईपी होने के नाते ये बाहर आ गए। तो इसकी वजह से भी एक लापरवाही ये भी सामने आ रही है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको बाहर से आने वाले जो विदेश से आते हैं उनको पहले ही 14 दिन से उनको रखा जाता है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उसके बाद उनको घर भेजा जाता है। लेकिन ये कनिका कपूर चूंकि वीआईपी सेलिब्रिटी थी इसलिए बाहर आ गई, इनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट का हवाला देकर ये बाहर आई थी। तो कई सारे सवाल जो अभी भी खड़े होते हैं अर्पिता। तो अभी अब प्रशासन के सामने, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इसमें जितने भी वीआईपी गए थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जज थे या जो लोकायुक्त थे, जो बड़ी फैमिली थी, मंत्रियों और विधायकों के परिवार से कहा जा रहा 10 विधायकों की फैमिली भी शामिल हुई थी। तो 4 से 5 पार्टियां इन्होंने 3 से 4 दिन में जो आयोजित की थी जहां पर ये सम्मिलित हुई थी, उन सभी लोगों की जांच होनी जरूरी है और वो लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं इस पर भी शासन का फोकस होगा कि आखिर कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए। क्योंकि अभी खबर आ रही है कि कनिका कपूर के एक पड़ोसी को कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। उनको थर्मल स्कैन किया जाता है। मुंबई से वो लखनऊ डोमेस्टिक फ्लाइट से आए, इसलिए लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी कोई चेकिंग नहीं की गई, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की चेकिंग होगी और उनमें से 8-9 देश जो हैं वहां पर ज्यादा सघन, वहां के यात्रियों की ज्यादा सघन चेकिंग होगी। तो चूंकि वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आई और एक सेलिब्रिटी के तौर पर आई, लिहाजा अमूमन होता यही है कि जो सेलिब्रिटी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आता है उसको तमाम चीजों से मुक्ति मिलती है, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता है और वो तुरंत बाहर आ जाता है। यही हाल यहाँ पर हुआ। ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट अब कईयों की जान पर आफत, ये बताइए शबाब, अनामिका के पास भी चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब जब इस पार्टी में कई लोग शामिल थे, ठीक है कनिका में पहले पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन यही तो बात है इस वायरस को लेकर, यही बात तो बार बार हो रही कि जरूरी नहीं कि अगर इस वक्त आप संक्रमित नहीं हैं, लक्षण नहीं पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप संक्रमित नहीं हैं। ये बताइए, अब जब इस पार्टी में जो लोग शामिल थे किस तरीके से बाकी सबकी निगरानी होगी, मेडिकल जांच होंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग थे, फैमिलीज थी। देखिए कई जगहों पर पार्टी हुई है, कनिका कपूर ने कई जगहों पर पार्टी की है, लखनऊ के अलावा कानपुर की भी खबरें हैं जहां पर उन्होंने पार्टी की है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है कि वो सारे लोग कौन कौन हैं। हालांकि अभी सबके हाथ पांव फूले हुए हैं, जो लोग इस वीआईपी पार्टी में थे उन सब के अब हाथ पांव फूले हुए हैं। कुछ फोटोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं, जिसमें वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे दुष्यंत और तमाम लोग मौजूद हैं। दुष्यंत ने अभी दिल्ली एम्स में अपना कोरोना का टेस्ट कराया है जिसमें वो निगेटिव पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो बाकी के लोग हैं वो बड़े हैरान परेशान हैं। बिल्कुल शबाब, ये समझना होगा अगर पहली रिपोर्ट नेगेटिव है इसका ये मतलब नहीं है कि खतरे से बाहर है कोई शख्स। जो भी ऐसे लोगों के संपर्क में आया है तो उन्हें रेगुलर अभी मेडिकल चेकअप भी कराना होगा। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, आप बता रही थी कि बाकी के जो लोग हैं उन्हें अब मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा, क्या व्यवस्था होगी? और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो अपडेट्स है लखनऊ को लेकर के, पहले मैं वो दे दूं आपको। जिस अपार्टमेंट में कनिका रहती हैं अपनी मां के साथ, फिलहाल उस पूरे एरिया को सील करने की बात की जा रही है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से। दूसरी ओर ताज में जहां पे कनिका कपूर पार्टी करने के लिए गई थी, वहां पे स्टाफ को बुलाया जा रहा है कि स्टाफ को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो वहां पे चेकिंग जहां पर होती है पूरे के पूरे ताज के जो रिसेप्शन एरिया है उसको कवर किया जा रहा है अब, और वहां पे स्कैनिंग की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से कम अब जो भी लोग उस पार्टी में शामिल थे, फिर चाहे वो स्टाफ हो, फिर चाहे वहां पे वो खाना सर्व करने वाले लोग भी क्यों ना हो, सबको स्वास्थ्य विभाग की ओर से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि अगर आज कोई नेगेटिव आता भी है तो वो खतरे से बाहर नहीं है। ये मान के चलना होगा कि अगर आप अपना चेकअप आज करवाते हैं, अगर आज आप नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद है हर जगह घूमने के लिए, पब्लिक गैदरिंग के लिए। 14 दिनों तक इसके सिम्टम्स बाहर आ सकते हैं। 14 दिनों तक इसमें जरूरत है एहतियात बरतने की, क्योंकि खुद कनिका कपूर ये कह रही हैं ट्वीट के जरिए या अपनी व्यूज के जरिए कि पहले उनको सिम्टम्स नहीं थे,
पिछले कुछ दिनों में उनके सिम्टम्स बाहर आए। तो जो 15 मार्च को ही लखनऊ में आ चुकी हैं, 15 मार्च के बाद आज धीरे धीरे करके उनके सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो दुष्यंत सिंह हो फिर चाहे जो बाकी नेता हो, अगर वो आज नेगेटिव आते हैं तो वो खतरे से खाली हैं। तो अनामिका, क्या अनामिका हम लोगों को समझा पाने में अभी नाकाम हो रहे हैं कि वो खुद को किस तरीके से आइसोलेट करें अगर वो बाहर से आ रहे हैं और जरा भी उन्हें शंका है तो? पहले रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ भी रही है तब भी खुद को आइसोलेट कर कम से कम 14 दिन तक रखना होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, अभी पास में ही हमारे सोसाइटी में भी एक शख्स बाहर से आए थे। उन्हें आइसोलेट करने के लिए सोसाइटी के लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी, बार बार पुलिस को कंप्लेन करना पड़ा कि यहाँ ये शख्स है जो कि बाहर से आए हैं लेकिन ये पार्क में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये लापरवाही सिर्फ खुद के साथ नहीं है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने आस पड़ोस के साथ है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं। और देखिए जीनत, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही संबोधन करके ये कहा कि खुद को आप कर्फ्यू में रखिए, खुद को आप आइसोलेट करिए, 7 से 9 आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो असुरक्षित सिर्फ आप ही नहीं है, आपकी वजह से बाकी लोग भी हैं। और इसीलिए खुद पर कर्फ्यू लगाने की बात यहाँ पर की गई। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि हम समझाते हैं उनको, जो आम नागरिक होते हैं या फिर जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं होती हर चीज को लेके, जो बहुत जानकार नहीं होते, उन्हें समझाने की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कनिका कपूर खुद बहुत पढ़ी लिखी हैं, देश विदेश में दौरे करती रहती हैं। वो लंदन से जब इस वक्त की बड़ी खबर ये कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, जो सिंगर कनिका कपूर की पार्टी में शामिल थी और इस वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कनिका कपूर जो कि पॉजिटिव पाई गई हैं, कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं और उनका इलाज चल रहा है केजीएमयू में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि वसुंधरा राजे जो कनिका कपूर की पार्टी में थी, अब उन्होंने खुद को आइसोलेट रख लिया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दरअसल पूर्व सांसद अकबर अहमद डिम्पी के घर पे जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में जो तमाम लोग शामिल थे उनमें से एक वसुंधरा राजे भी थी और अब वसुंधरा राजे ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो सिंगर कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई हैं कोरोना वायरस से और उनका इलाज चल रहा है, उनको आइसोलेट रखा गया है। लेकिन इस सब के बीच अब वसुंधरा राजे जो उस पार्टी में शामिल थी, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस सब के बीच आपको बता दें, सांसद दुष्यंत सिंह वो भी इस पार्टी में शामिल थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, अब ये जानकारी कि वसुंधरा राजे ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया क्योंकि वो भी उस पार्टी में शामिल थी जिसमें सिंगर कनिका कपूर थी। देखिए, जिस तरीके से कनिका कपूर की रिपोर्ट आई है उसके बाद से निश्चित तौर पर उस पार्टी में जो भी लोग थे उनके लिए एक खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करना एक बड़ी जरूरत बन गया। और ये सावधानी डॉक्टर भी बरतने को कहते हैं कि अगर आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज, जो पॉजिटिव मरीज है, उसके संपर्क में आए तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन रहना चाहिए कुछ दिनों तक, अगले 14 दिनों तक कम से कम। और उसी के कारण अब ये लोग सेल्फ क्वारंटाइन गए हैं। लेकिन एक तरह से काफी इस मामले में इसलिए ये तूल करता जा रहा है क्योंकि उस पार्टी में ना सिर्फ वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, बल्कि कई और लोग भी शामिल हुए थे और कई रसूखदार लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे। तो दुष्यंत सिंह क्योंकि इस दौरान वो यहाँ पर भी आए, हालांकि उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन इस दौरान वो संसद भी आए थे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी गए थे। तो अब वो सेल्फ क्वारंटाइन गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन कनिका कपूर की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद से लगातार उस पार्टी में जो लोग थे उनके सामने एक बड़ा सावधानी बरतने का कारण सामने आ गया है।